जब भी झगड़ा हो किसी के साथ, माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या वो हो, मैं आपको एक सीरियस सलाह दे रहा हूं। सीरियस सलाह ये है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए ना कि आप अपने किसी व्यक्ति से जो जिसके साथ अच्छे संबंध रहे आपके, कोई नाराजगी हो गई, झगड़ा हो गया, बात कर रहे हैं, पहली बात तो कितना भी बुरा संबंध हो जाए वो सच मत बोलिएगा जो आपने बहुत दिनों से संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। और किसी वर्तमान झगड़े में अतीत को लेके मत आइएगा। संबंधों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है अतीत का हावी होना, और अतीत में दोनों पक्षों से गलतियां हुई ही होती हैं। ऐसा थोड़ा ना कि एक से हुई है, कुछ गलतियां आपने की होंगी, कुछ उसने की होंगी, और वो नासमझी में ही की होंगी ज्यादा गलतियां। अब नासमझी में की गई किसी गलती को एक इमोशनल मोमेंट में आप उठा के ले आए, उसका जो घाव है ना, उस घाव की भरपाई फिर है नहीं, जीवन भर भरपाई नहीं है। इसलिए जो संबंध दुनिया में टूटते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है अतीत का हावी होना, कि तू तो पहले ही ऐसी थी और तू तो पहले ही ऐसा था। और दूसरा, जब वो से बात चल रही हो उसके परिवार पे हमला मत कीजिएगा कभी, ना इधर से उधर ना उधर से इधर। जहां आपने किसी के परिवार पे हमला किया उसके बाद आप कुछ भी करके बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जहां आपने कह दिया तेरी तो मम्मी भी ऐसी है, तेरे तो पापा भी ऐसे हैं, ये द एंड है। इसके बाद उसके बाद कोई भगवान भी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए ये सब चीजें, वैसे जब आप शादी वादी करेंगे आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे, समझाना भी चाहिए। पेरेंट्स का ये काम भी होता है, खाली एटीएम नहीं होता पेरेंट्स का काम, ये भी होता है, पर कई बार ऐसा होता नहीं है और बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दुख ये है कि हर पीढ़ी के लोग पत्थर से आग निकालते हैं, फिर लाइटर तक जाते हैं, उनके बच्चे फिर पत्थर से आग निकालते हैं। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इमोशनल मैच्योरिटी से दुनिया के बहुत सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हमारे सिस्टम में तो नहीं के बराबर है। अमेरिका में गोल्डमैन ने बड़ा कमाल किया है। अमेरिकी सरकार इसको इतना सम्मान देती है, इसमें अमेरिकन जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उसके सिलेक्शन आमतौर पे आजकल इससे संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं, मतलब उसकी रिकमेंडेशन दी जाती हैं। इतना महत्व है इसका वहां, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी अगर है तो कितनी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसकी कोई हिसाब नहीं है। और वो इसलिए ये बात कह रहे हैं।